अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा 6 ट्यूटोरियल है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि HTML कमेंट्स क्या होता है, HTML कलर्स क्या होता है और फेव आइकन किसे कहते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट क्या होते हैं, उनको क्या यूज़ है, उनका हम कैसे करते हैं, तो वो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो जो न्यू यूज़र्स हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो लिंक ओपन करके देख सकते हैं। तो वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी है, बीच में स्किप नहीं करनी, क्योंकि फिर अक्सर हम वीडियो देखते हैं अपना काम करने के लिए, तो हम स्किप कर करके देखते हैं वीडियो। तो अक्सर ऐसे ही होता है कि जो वीडियो बना रहा होता है उसका काम कंप्लीट हो जाता है और हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि वीडियो अच्छी नहीं बनी। तो काइंडली आपने ऐसा नहीं करना, वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर कि HTML कमेंट्स क्या होता है। Audio Jungle. HTML comments HTML comments are not displayed in the browser, but they can help document your HTML source code. HTML comments आपके ब्राउज़र में ओपन नहीं होते, आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट की आपका HTML सोर्स कोड में मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उनमें से जो हमारा पहला पॉइंट है वो यही है कि दीज कमेंट्स आर नो डिस्प्लेड ऑन दी वेब पेज, कि जो हमारे ये कमेंट्स होते हैं वो क्या नहीं होते, वो डिस्प्ले नहीं होते ऑन अ वेब पेज। ये हमारी पहली मदद है कि वो हम ये हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता जितना मर्जी हम कमेंट लिख लें। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारी जो हेल्प करता है वो क्या है, विद कमेंट्स यू कैन प्लेस नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर इन योर HTML कोड। तो क्या कह रहा है कि जो हम आपके HTML जो हमारे कमेंट्स लिखे होते हैं उसमें VS कोड में जो जो भी आप ओपन कर रहे हैं, जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे कमेंट्स लिखे होते हैं, वहाँ पे हम अपना नोटिफिकेशन लिख सकते हैं, हम अपनी डिटेल लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिखना चाहते हैं। तो हम इसका VS कोड में जो अगर प्रैक्टिकल करते हैं कि क्या ये वाकई काम करता है कि नहीं करता, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल पेज है, तो हम यहाँ पे एक पैराग्राफ, यहाँ पे पहले हम कमेंट लिख लेते हैं। तो कमेंट आपने एक पहले एंगल ब्रैकेट लगानी है, बाद में आपने नोट का साइन लगाना है, फिर आपने डबल डैश लगानी है। तो ये हमारा एक कमेंट बन गया है। हम इसमें जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट बनता है, ये हमारा कमेंट साइन है। तो हम इसमें जो भी लिखेंगे हमारा कमेंट बनता जाएगा। तो इसमें वो जो नोटिफिकेशन कह रहा था वो क्या है कि मुझे याद, अगर मैं 10 साल बाद भी इसे ओपन करता हूँ अपने कोड को, तो मुझे पता होगा ये मेरा कौन सा कोड है, ये मेरा कौन सा कोड है। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक हो गया। तो नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉरम का पैरा ले लिया, ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब हम एक न्यू कमेंट लिखते हैं यहाँ पे। उसमें क्या है, एक और आपको तरीका, एक और इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूँ। उसमें क्या होगा कि हम करेंगे शॉर्ट की यूज़ करेंगे हम इसको कमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट लाइन। तो ये देखें, आपने लाइन के ऊपर कहीं भी अपना कर्सर लेके आना है, कहीं भी आपने अपना कर्सर रखना है और वहाँ पे आपने करना है कंट्रोल/। तो ये हमारा कमेंट बन गया। ठीक हो गया। यहाँ पे हमें वो डैश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें नोट का साइन नहीं लगाना पड़ा, हमें एंगल ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ी। तो ये हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल/, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ P का, और यहाँ फिर मैं एक लॉरम हमने ले लिया, लॉरम का पैराग्राफ ले लिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल्स देने के लिए। तो ये देखें मैंने लिख दिया, ये मुझे अगर मैं 10 साल बाद इसको ओपन करूंगा तो मुझे पता होगा यार ये मेरा इंपॉर्टेंट है और ये मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन रखने के लिए, हमें याद रहने के लिए, हम याद रखने के लिए हम कमेंट्स देते हैं। तो हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं, ये शो तो नहीं होते हमारे ब्राउज़र में।
तो हमने ओपन किया, देखें इसमें कोई भी नहीं वो लिखा हुआ दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट लाइन नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया, बस यही इसका मकसद है कमेंट का। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कमेंट किसे कहते हैं, क्या होता है। तो कमेंट बेसिकली हम इसे ही कहते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने नोटिफिकेशन अपना लिख देते हैं, यार मुझे ये पैराग्राफ याद रखे चाहे मैं जब भी दोबारा इसको ओपन करूं। नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कलर्स। HTML कलर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली HTML colors are used to specify the color of the text, background, borders and other elements in HTML document। तो क्या कर रहा है कि जो हमारे कलर्स हैं वो बेसिकली वो यूज होते हैं कलर को स्पेसिफाई करने, चाहे वो बैकग्राउंड का कलर हो, चाहे वो बॉर्डर का कलर हो, चाहे वो टेक्स्ट का कलर हो, वो इनको कलर्स देने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए वो हम किनका यूज करते हैं, कलर्स का यूज करते हैं। वो आगे कह रहा है कलर्स कैन बी डिफाइंड यूजिंग वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग कलर नेम, हेक्साडेसिमल कोड्स, RGB वैल्यूज एंड HSL वैल्यूज। वो क्या कह रहा है कि हम कलर्स को और भी बहुत से तरीकों से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। उनमें से कलर्स के नेम है, हेक्साडेसिमल कोड्स हैं, उनमें एक कलर का नेम ये है, दूसरा RGB कलर है और दूसरा HSL कलर्स हैं। तो हम पहले कलर्स की एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल टेक्स्ट में हम कलर, तो वो क्या है हमारा जो सिंपल कलर है, हमने टेक्स्ट लिया, हमने पैराग्राफ ले लिया, अपने पैराग्राफ जो भी हम यहाँ पे हम हर चीज़ को यहाँ से कलर दे सकते हैं स्टाइल करके। तो हमने वहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ की, उसमें हमने कलर दे दिया रेड। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो बाद में हम उसी में हम हेक्साडेसिमल भी देख लेते हैं कलर क्या होता है और RGB कलर्स भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली ये भी कलर्स ही हैं, ये सिर्फ इनका क्या मकसद है कि हमने कोड में यूज़ किया है, ये कोडिंग में आ गए हैं। ठीक हो गया, ये बेसिकल कलर्स हैं। तो ये यही वाले कलर्स मैं आपको बनाना अभी सिखाता हूँ। तो ये देखें HSL कलर है, जो हमारा HSL कलर है, तो ये क्या है, इसमें ह्यू है, इसमें सैचुरेशन है, लाइटनेस है। तो सैचुरेशन आपने फोटो हम एडिट करते रहते हैं अक्सर मोबाइल में, तो सैचुरेशन तो थोड़ा थोड़ा कलर वो क्या होता है, रेड रेड होता जाता है, तो उसमें हम लाइटनेस बढ़ाते हैं। तो इसी तरह हमने सैचुरेशन ह्यू जो 0 रखा हुआ है, हमने सैचुरेशन जो उसकी 100% की हुई है, तो उसमें जो हमने कलर है वो क्या है, उसका 50% है। तो ये भी हम देखते हैं, ये 3 कलर्स हैं। तो ये कलर्स हैं, ये भी बेसिकली कलर्स ही हैं, तो इनके पास नेम रख दिए उन्होंने क्योंकि ये कोड हम यूज कर रहे हैं। तो हम देखते हैं इसको, अब हम दोबारा से कोड अपना करते हैं ओपन। तो यहाँ से मैंने अभी इसी टेक्स्ट को ही कलर देना है। तो मैं पहले सिंपल कलर देने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम देंगे कलर, कलर हम देंगे, उन्होंने रेड दिया था हम ब्लू दे लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, हम जो मर्जी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर दे दिया और हम इसको भी दे देते हैं स्टाइल, इसमें हम दे देते हैं कलर, उसमें फिर हम ब्लू देना है, ब्लैक देना है, आपकी मर्जी है। तो हम इसमें हम रेड दे देते हैं, चेक करते हैं हम। तो भी हम इसको दोबारा से रन करते हैं, तो ये देखें ये पूरा उसने कलर क्या कर दिया है, इसका ब्लू कर दिया है और इसका क्या कर दिया है, रेड कर दिया है। तो ये टेक्स्ट का कलर रेड हुआ है, बैकग्राउंड कलर वैसे ही है। ठीक हो गया। उसके लिए हम बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम कट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, हमारे पास बैकग्राउंड कलर है, हम उसको ब्लू करते हैं। हमारे बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया है। तो अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर होता है चेंज। तो ये देखें इसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी बैकग्राउंड कलर की और टेक्स्ट कलर हमने कैसे इनको कलर्स को चेंज करना है। ठीक हो गया। तो बाकी हम इंशाल्लाह बाकी डिटेल से देखते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो जो हमने अभी कलर पढ़े हैं वो क्या चीज़ है, जो हमने अभी अभी कलर कोडिंग में देख के हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ है। तो ये हमारा कलर है एक, जैसे हमने कोडिंग में वहाँ पे लिखा हुआ था FF6, हम इस पर चेंज भी कर सकते हैं कलर को, ये इतना कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कलर। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये कलर वर्क करता है कि नहीं करता। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें जो कलर है वो पीछे से जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। तो आप ऐसे भी कलर दे सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे दे सकते हैं। तो अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ इजी सा, वो कैसे है कि ये देखें, हम यहाँ पे कर्सर लेके आए, तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स के ऑप्शन आ गए हैं। तो आपने अगर इसकी सैचुरेशन बढ़ानी है तो आपने जो भी करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें हमारे कलर्स चेंज हो चुके हैं। तो अब हम इसको वहाँ पे रिफ्रेश करते हैं,
तो ये देखें कलर नीचे से चेंज हो गया। तो ये आप कोड कहीं भी कॉपी करके लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपने ये RGBA कोड कॉपी कर लेना है, जहाँ पे भी आप पेस्ट करेंगे तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक हो गया, ये भी हमारा कलर हो गया, ये भी हो गया। एक कलर हमारा रह गया है, वो क्या है कि वो जो हमने दिया है HSL कलर। तो हम देखते हैं, तो ये है हमारा HSL कलर। तो ये देखें, ये भी इसमें क्या है, इसमें सैचुरेशन है, इसमें दूसरी ब्राइटनेस है। ये तो देखें अब कलर दोबारा से चेंज हो गया, दोबारा से रेड हो गया उसमें जो हमने कलर दिया होता। तो हम इसकी सैचुरेशन कलर चेंज करता हूँ, ये हमारा है HSL कलर। तो रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें कलर चेंज हो गया। तो बेसिकली यही कलर्स हैं जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो सिंपल कलर यूज़ होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। तो वैसे हम यहाँ पे लेके आते हैं, हमने जो भी कलर चेंज करना होता है हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। आई होप कि आपको कलर्स की समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो आपको ये कलर्स की समझ आ गई होगी कि क्या हम किसके लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है HTML फेव आइकन। तो हम पढ़ते हैं कि फेव आइकन क्या होता है, HTML में फेव आइकन का क्या काम है, वो अभी हम देखते हैं। A favicon icon is a small image displayed next to the page title in the browser tab। वो क्या करेगा, जो ब्राउज़र टैब के अंदर हमें छोटा सा आइकन देखने को मिलता है हमारे टाइटल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, HTML फेव आइकन कहते हैं। कि जो एक स्मॉल छोटी सी इमेज हमें डिस्प्ले हो रही होती है हमारे टैब ब्राउज़र टैब के साथ ही, हमें बिल्कुल हमारे टाइटल के साथ शो हो रही होती है, तो उसे हम दरअसल कहते हैं HTML फेव आइकन। उसे हम फेव आइकन का नेम देते थे। वहाँ पे हम उसको लिंक कैसे करते हैं, कैसे हम उसको लगाते हैं पेज के साथ, तो नीचे एग्जांपल दी हुई है, देखें। लिंक के अंदर हमने लिखा रेल, उसमें हमने दे दिया उसको आइकन की, ये एक आइकन है। हमने टाइप उसकी दे दी कि हम वो क्या, उसकी क्या टाइप है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो हम इमेज यूज़ करेंगे। तो इमेज पे हमने आगे उसकी एक्सटेंशन लिख दी कि टाइप में ये इसकी एक्सटेंशन है, तो ये इसकी टाइप है। और यहाँ पे हम href में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम क्या देते हैं, एड्रेस देते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम इसके लिए VS कोड ओपन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, अभी मैंने वो फेव आइकन नहीं लगाया, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ कि क्या करता है ये। तो हमने यहाँ से रन किया, तो ये देखें ये इसके साथ आइकन लगा हुआ है, ये देखें, मगर इनके साथ आइकन नहीं लगा हुआ, इसके साथ आइकन नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे मैं और भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, जीमेल के साथ उन्होंने आइकन लगा हुआ है, ये लोकल उसके साथ आइकन लगा हुआ है। तो ये गूगल मैप के साथ एक छोटा सा आइकन लगा हुआ है, यूट्यूब का अपना आइकन लगा हुआ है, ये टाइटल है, टाइटल के साथ उन्होंने आइकन लगाया हुआ है। तो अभी हम भी आइकन लगाना सीखते हैं। तो हम अपने जाते हैं VS कोड में। यहाँ पे मैंने टाइटल के नीचे एक लिखा लिंक, मैंने लिंक लिख दिया, और साथ में यहाँ पे मैंने रेल में स्टाइल शीट को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि हमारे इसको हम क्या कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा आइकन, यहाँ पे आइकन आ जाएगा, और आगे हमने दे देनी है इसकी href, हमने इसका पा देना है। तो मेरी पड़ी हुई है यहाँ पे इमेजेस के अंदर, ये देखें इमेजेस का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने एक इमेज रखी हुई है इंट्रो वेब के नेम से। तो मैं इसी को यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे इसका एड्रेस देता हूँ, इमेजेस का पहले देंगे हम, फोल्डर का नेम देंगे, फोल्डर के नेम के बाद इंट्रो वेब के नाम से मैंने एक इमेज यहाँ पे सेव की हुई है, तो उसको मैं अभी यहाँ पे शो करवाऊंगा। तो आगे हमने इसकी टाइप देनी है कि इसकी टाइप कौन सी है। तो इसकी टाइप है इमेज, इसकी टाइप इमेज है, और साथ हमने इसकी एक्सटेंशन देनी है, कौन सी है, मेरी PNG है। तो हम अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं कि ये वर्क किया है कि नहीं किया। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इमेज आ गई, यहाँ पे हमारा भी आइकन लग गया, जैसे कि इन्होंने अपना आइकन लगाया हुआ है। तो ये देखें, ये हमें नहीं पता कि जब हम अपना टैबलेट में इसको यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को, या फिर हम मोबाइल में यूज़ करेंगे, तो इसका कैसा आइकन शो होगा, यहाँ पे हाइट विड्थ इसकी क्या होगी, तो हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इसको हम स्पेसिफिक करने के लिए, इसको हम गुड थिंग में अच्छी चीज़ बनाने के लिए हम इसको हम कोई भी यहाँ से वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं फेव फेव आइकन जनरेटर। तो यहाँ से जो हमने पहली ही वेबसाइट को पकड़ लेते हैं, आप जो सी मर्जी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम पहली वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सेलेक्ट योर फेव आइकन इमेज, तो हम यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं।
जो मैंने लगाई हुई है मैं बेसिकली मैं उसको ही यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पेज के अंदर। यहाँ पे मैंने रखी हुई है वेब पेज के अंदर अपनी इमेजेस रखी हुई हैं। तो ये इंटरवेब के नेम से पड़ी हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये अभी जनरेट हो रहा है, फेव आइकन हमारा जनरेट हो रहा है। तो हम देखते हैं इसको। तो बस हुआ खड़ा है। तो ये हमारा फेव आइकन जनरेट तकरीबन हो गया है। तो ये देखें उन्होंने एक आइकन हमें बना कि आपका जो आइकन है वो ऐसे शो होगा। तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखें इन्होंने बता दिया कि आपको मोबाइल में ऐसा आइकन शो होगा, डेस्कटॉप में आपका ऐसा आइकन शो होगा। तो ये तकरीबन काम हो गया है। तो हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं फेव आइकन को HTML कोड के अंदर। तो ये जनरेट हो रहा है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ से हमने कोड को कॉपी करना है। ये जो उन्होंने कोड दे दिया है तो ये हमने कॉपी करके वहाँ पे ले जाना है। इसको यहाँ से Ctrl+C कर लें और आप कॉपी कर लें, और यहाँ पे लिंक की जगह पे आपने लगाना है। इसको हम हटा के वो हमने जो अभी हमने लिंक जनरेट किया उसको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से आपने जाना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्होंने पैकेज दिया हुआ है, जो इसकी डिपेंडेंसीज हैं उनको हमने पैकेज यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो ये तकरीबन हमारा इंस्टॉल भी हो गया है। तो ये ज़्यादा लोड नहीं लेता, तो हम यहाँ से इसको फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। तो ये देखें ये हो गया। तो हमने यहाँ से इसको कर लेना है, कट कर लें या वैसे कॉपी कर लें। तो हमने अपना फोल्डर बनाया हुआ है जो हम जिस पे हम VS कोड में हमने जो इसको ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया और इसका हमने क्या करना है, इसको रीनेम कर लेना है। इसको हम क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। तो यहाँ मैं बस फेव आइकन लिखा हुआ है, मैंने इसका नेम रख दिया है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास फेव आइकन आ गया है। तो जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट काम है वो है ये है कि हमने इसको क्या करना है। ये देखें फेव आइकन के अंदर से ये सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं, सारी जो उन्होंने दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ से जस्ट क्या इनके आगे जहाँ पे href लिखा हुआ है इनके आगे हमने लिख देना है फेव आइकॉन। यहाँ से क्या हम करना है, फेव आइकॉन लिख देना है। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें सिंपल, और यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। और जहाँ जहाँ पे href लिखा है आपने वहाँ पे पेस्ट करते जाना है, ताकि हम इसका पाथ सेट कर सकें। और पाथ सेट करने के बाद हमारा जो इमेज है वो एक जो हमारा आइकन है वो ठीक तरीके से वर्क करे। तो ये देखें रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक हो गया, थोड़ा सा छोटा। अब ये एक अपनी वो क्या कहते हैं सेटिंग में आ गया। तो हम इसको जैसा हम मोबाइल में, अब हम मोबाइल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपने टैबलेट में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और हमारे साथ रहिएगा। तो इंशाल्लाह हम एक कंप्लीट इसमें कोर्स करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हमारा HTML काफ़ी तकरीबन कंप्लीट हुआ खड़ा है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे CSS स्टार्ट करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।